हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था जॉब डिज़ाइन और उसके मेथड के बारे में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में, दैट व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को मैन पावर प्लानिंग, पर्सोनल प्लानिंग और एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग भी कहा जाता है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन एंश्योर्स, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करती है दैट द राइट पीपल आर हायर्ड, कि राइट पीपल, सही लोग हायर हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में एट द राइट टाइम, एट द राइट जॉब विद द राइट स्किल सेट। तो इसमें ये इंश्योर होता है कि सही लोग सही जगह पे, सही पोजीशन पे, सही स्किल सेट्स के साथ हायर हुए हैं। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो एक कंटिन्यूअस, एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है जो कि एंड नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर दी गई उसके बाद कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलता रहता है। ऑफ सिस्टमैटिक प्लानिंग अहेड, जिसमें आगे की प्लानिंग की जाती है सिस्टमैटिक वे में टू अचीव द ऑप्टिमम यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे वैल्यूएबल एसेट दैट इज ह्यूमन रिसोर्स को ऑर्गेनाइजेशन का सबसे वैल्यूएबल एसेट माना जाता है, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। इट इंश्योर्स द बेस्ट फिट बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड द जॉब्स। इसमें यह इंश्योर होता है कि एम्प्लॉयज और जॉब के बीच का बेस्ट फिट हो सके, वाइल अवॉइडिंग द मैन पावर शॉर्टेज और सरप्लसेस। और कोई भी मैन पावर का शॉर्टेज मतलब मैन पावर की कमी होना, और सरप्लसेस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर होना, वो चीज़ अवॉइड हो सके, एक बैलेंस मेंटेन हो सके। इट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग एंड प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर। जब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है तो वो हमेशा फोरकास्टिंग और प्रेडिक्शन के बेसिस पर होती है। पहले ही फ्यूचर में क्या नीड होने वाली है ह्यूमन रिसोर्स की, ये प्रेडिक्ट कर लिया जाता है, ये फोरकास्ट कर लिया जाता है। इन दिस प्रोसेस द करंट एंड फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड्स आर आइडेंटिफाइड। इस प्रोसेस में जो करंट और जो फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स की नीड है, मतलब जो अभी फिलहाल के ह्यूमन रिसोर्स की नीड है और जो फ्यूचर में होने वाले ह्यूमन रिसोर्स की नीड है, उसको पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। इट नीड्स टू बी फ्लेक्सिबल एनफ टू मीट दिस शॉर्ट टर्म स्टाफिंग चैलेंजेस। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इतना फ्लेक्सिबल तो होना ही चाहिए कि अगर शॉर्ट टर्म स्टाफिंग की ज़रूरत है, मतलब कि अगर अर्जेंटली किसी स्टाफ की ज़रूरत है, अगर हमें कुछ एम्प्लॉयज़ को हटा करके दूसरे एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, या हमें अर्जेंट एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो वो उस नीड को फुलफिल कर पाए। तो शॉर्ट टर्म चैलेंजेस जो स्टाफिंग के होते हैं वो उसको पूरा कर पाए, इतना फ्लेक्सिबल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को होना ही चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग helps the organization to evaluate its human resource need and to plan ahead to maintain this need and a steady supply of skilled employees। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन में ये इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है कि ह्यूमन रिसोर्स की क्या नीड है और उसके अकॉर्डिंगली आगे की वो प्लानिंग करता है ताकि जो एम्प्लॉयज़ है, स्किल्ड एम्प्लॉयज़ है, उनके सप्लाई को पूरा किया जा सके। अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बाय फेमस ऑथर्स। काफ़ी ऑथर्स ने अपने अपने डेफिनेशन दे रखे हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभार एग्जाम में ऑथर्स के डेफिनेशन भी पूछे जाते हैं। तो हम ज़्यादा नहीं, दो डेफिनेशंस देख लेते हैं, दो ऑथर के। तो पहले जो ऑथर है वो है रॉबिन्स। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, अब इनके हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन एंश्योर्स। इनके हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करता है दैट इट हैज़ राइट नंबर, जिसमें ये इंश्योर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में राइट नंबर, सही नंबर में, एंड द काइंड ऑफ पीपल, और सही तरह के पीपल एट द प्लेसेस, उस जगह पर हो, एट द राइट टाइम पे, केपेबल ऑफ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कंप्लीटिंग दोस टास्क, और जो कि केपेबल हो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली टास्क को कंप्लीट करने के लिए, दैट विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, और जो कि हेल्प कर सके ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अटेन करने में। तो ये डेफिनेशन दी गई है रॉबिन्स के द्वारा। अगर हम ऑथर की डेफिनेशन लिखते हैं तो हमें इतना राइट नहीं होता है कि हम उनकी डेफिनेशन को चेंज कर पाए। हमको उनकी डेफिनेशन को बिल्कुल एज इट इज़ उनके ही वर्ड्स में वर्ड टू वर्ड लिखना होता है, उसमें कोई भी चेंजेस अलाउड नहीं है। बट अगर हम खुद के डेफिनेशन लिखते हैं तो चेंजेस अलाउड होते हैं, वो हम अपने हिसाब से कैसे भी एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर डेफिनेशन ऑथर के लिख रहे हैं तो एज इट इज़ लिखना है। तो ये पहला डेफिनेशन हो गया रॉबिन्स का, जो कि थोड़ा सा लंबा भी है, बट अगर एग्जाम में पूछा जा रहा है तो आप ये डेफिनेशन ऑथर की लिख सकते हैं। जो सेकेंड ऑथर है वो है विलियम एफ ग्लूक।
इन्होंने क्या कहा है, इनकी डेफिनेशन है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस, इनके हिसाब से भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक प्रोसेस है बाय विच मैनेजमेंट अटेम्प्ट्स टू प्रोवाइड एडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जिसमें मैनेजमेंट ये अटेम्प्ट करता है, ये कोशिश करता है कि एडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्स को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए पूरा किया जा सके। ये हो गई इनकी डेफिनेशन। अब हमने दो ऑथर्स के डेफिनेशन देख लिए हैं, आप चाहें तो इनको याद कर सकते हैं, बट वही चीज़ है कि अगर एग्जाम में डेफिनेशन ऑथर के लिखने हैं तो एज इट इज़ लिखने हैं, बट अगर खुद के शब्दों में लिखने हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू विलियम एफ ग्लुइक द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज, फिर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट अगर आप डायरेक्टली उनके डेफिनेशन को लिख रहे हैं तो बिल्कुल जैसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है बिल्कुल वैसा ही लिखना होता है। नाउ मूविंग ऑन टू ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मकसद है, क्या करना चाहता है, क्या पर्पस क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, वो देख लेते हैं। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है असेसिंग द करंट एंड फ्यूचर नीड्स टू ह्यूमन रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जो पहली ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इसमें करंट और फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स के नीड्स को एसेस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये हो गया पहला ऑब्जेक्टिव। जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो है एंटिसिपेटिंग सरप्लसेस और शॉर्टेज ऑफ स्टाफ बाय एंश्योरिंग द बेस्ट फिट बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड द जॉब। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव हो गया कि इसमें ह्यूमन रिसोर्स का बेस्ट फिट देखा जाता है एम्प्लॉयज और जॉब के बीच में, ताकि स्टाफ का जो है ना तो शॉर्टेज हो और ना ही सरप्लस हो। मतलब कि इस तरीके से जो मैच है इस तरीके से फिट बैठाया जाए, इस तरीके से चीज़ों को मेंटेन की जाए, प्लान की जाए कि ना तो स्टाफ का बहुत ज़्यादा सरप्लस हो, बहुत ज़्यादा स्टाफ हो और ना ही उनका शॉर्टेज हो। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है एंश्योरिंग द बेस्ट यूज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है उसमें ये है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके ऑर्गेनाइजेशन में। फोर्थ है अवॉइडिंग अननेसेसरी डिटेंशंस और डिसमिसल्स ऑफ द एम्प्लॉय वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो अननेसेसरी डिटेंशंस होता है, मतलब जबरदस्ती किसी एम्प्लॉय को हम रोक के रखते हैं, और डिसमिसल और उसे निकाल देते हैं, वो ना हो सके ऑर्गेनाइजेशन में। वो जो अननेसेसरी डिटेंशन और डिसमिसल है वो अवॉइड हो सके ऑर्गेनाइजेशन में। ये भी ऑब्जेक्टिव होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, ये भी एक काम होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज है उनकी क्या ट्रेनिंग और डेवलपमेंट नीड्स है, मतलब किस एम्प्लॉय को क्या ट्रेनिंग देनी है, उनकी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है, वो डिटरमाइन करना भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ही पार्ट होता है। हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू कोप अप विद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जो मॉडर्नाइजेशन है, उससे वो कोप अप कर सके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है एंश्योरिंग करियर प्लानिंग ऑफ एवरी एम्प्लॉयज, कि हर एम्प्लॉय का करियर प्लान करना कि अभी जो वो पोजीशन पर है आगे वो क्या होगा, उसके बाद उसे किस लेवल पे दिया जाएगा, ये भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के ही अंडर में आता है। एंड मेकिंग सक्सेशन प्रोग्राम्स अकॉर्डिंगली, और उसके अकॉर्डिंगली जो सक्सेशन प्रोग्राम्स हैं उसको डेवलप करना। तो ये इंश्योर करना भी ऑब्जेक्टिव होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। कंट्रोलिंग द वेजेस एंड सैलरी कॉस्ट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि जो वेजेस है, जो सैलरी है, जो उनकी कॉस्ट है, उस पर कंट्रोल किया जाए। और एंड मैक्सिमाइजिंग द फ्यूचर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज, और जो इन्वेस्टमेंट किया गया ह्यूमन रिसोर्स पे उसका जो मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न है वो इंश्योर हो सके। तो वेजेस कंट्रोल करना, सैलरी कंट्रोल करना, कॉस्ट को देखना, ये सब चीज़ें भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में ही आती हैं और ये एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। तो अभी हमने पढ़ लिया ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, उसके मीनिंग, उसके डेफिनेशंस जो ऑथर ने दिए हैं, साथ ही साथ उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के प्रोसेस और उसके जो फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं उसे भी कवर करेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। आप इन नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये, तो एग्जाम में कहीं ना कहीं ये नोट्स आपके हेल्प करने वाले हैं। अगर वीडियो यूजफुल लगी है सो डू गिव अ लाइक टू इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आगे जो भी वीडियोस हो वो आपको मिलते रहे। स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।